फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हेयर मास्क लेके आई हूँ जो आपकी बालों की 90% बीमारियों को दूर कर देगा। 90% हेयर फॉल, बालों में शाइन नहीं है, बाल की जो नीचे की ये होती है ना, क्या बोलते हैं इनको, ये दो मुँहे बाल जिसको बोलते हैं, वो हो रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सारी की सारी इस एक मास्क में आप सबको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस मास्क में हम जो जो चीज़ें मिलाएंगे वो सारी चीज़ें हमारे पास घर में अवेलेबल होती हैं। कोई भी हमें नई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आप लोगों को बताते हैं कि इस मास्क में क्या क्या उपयोग मिलेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेंगे दही। दही के बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दही हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, इसलिए उसे खाइए भी और लगाइए भी। तो दोस्तों, दही जो है वो बालों की 80-90% बीमारियों के लिए इकलौता ही ब्रह्मास्त्र है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने बालों में, कुछ आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या आप खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो आप दही लेके सादा दही भी अपने बालों में लगा सकते हैं और विद इन 15 डेज आपको अपने बालों में चमत्कार नज़र आने लग जाएगा। ये तो हुई एक बात। अब इसको और फ़ायदेमंद बनाने के लिए, यानी कि ब्रह्मास्त्र में और कौन-कौन से अस्त्र हम जोड़ सकते हैं, जो हमें और ज़्यादा फ़ायदा दें? तो उसके लिए हमारा दूसरा जो इंग्रीडिएंट है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। दोस्तों, अरंडी का तेल जो है वो हमारे बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए अलग-अलग तरीके से इसको स्किन के लिए भी काम में लेते हैं, इसको बालों के लिए भी लेते हैं, इसको पेट साफ करने के लिए भी काम में लेते हैं। थोड़ा-सा 1 कप दूध ले लीजिए, दूध में 2 से 3 बूंद कैस्टर ऑयल की डाल लीजिए और कैस्टर ऑयल को पी करके सो जाइए। सुबह पेट बिल्कुल क्लीन, और पेट क्लीन तो सारी बीमारियाँ दूर। तो दोस्तों, इस तरह से कैस्टर ऑयल को हमारे यहाँ पर अपनी खोपड़ी को, अपने सर को ठंडा रखने के लिए भी काम में लेते हैं। जी हाँ, वो नवरत्न तेल चंपी वाला, तो उसमें भी कैस्टर ऑयल मिलाया जाता है। कैस्टर ऑयल जो होता है वो थोड़ा थिक होता है और मतलब उसको चिपचिपा बोल सकते हो आप। वो जल्दी से क्या है, बालों में से जाता नहीं है, इसलिए उसे कभी भी अकेला नहीं लगाया जाता है, किसी ना किसी चीज़ के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। कैस्टर ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों में डैंड्रफ हो रहा है उसके लिए, हमारे बालों में जान नहीं है, शाइन नहीं है, उनके लिए, हमारी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, गंजापन आ चुका है, बाल कंटिन्यू झड़ रहे हैं, उनके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए कैस्टर ऑयल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट हो गया वो हो गया कैस्टर ऑयल। अब आते हैं हम तीसरे इंग्रेडिएंट पे, और तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारा बादाम का तेल। दोस्तों, बादाम भी अच्छे होते हैं, सब ड्राई फ्रूट में खाते हैं, तो बादाम खा करके इंटरनली अपनी बॉडी में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसका फ़ायदा मिल जाएगा बादाम को खा करके। अगर आप बालों के लिए कैसे काम में लेंगे, तो आप बादाम के तेल को भी उस दही के अंदर ही मिलाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे बालों को मजबूती मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, बादाम खाने से अक्ल आती है, बादाम खाने से शरीर में शक्ति आती है, उसी तरह से बादाम को के तेल को बालों में लगाने से हमारे बालों में मजबूती आती है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करेंगे, मैंने आपको ये 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, और इन तीनों से ही हम अपना मास्क प्रिपेयर करेंगे और उस मास्क को अपने बालों में लगाएंगे। एक तो हो गई ये बात। अब इस मास्क को कौन कौन लगा सकता है? सब कोई लगा सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, वो बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, कोई भी लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसे कंटिन्यू या ज़्यादा मात्रा में कभी नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जैसे दही होता है, खट्टी चीज़ जो होती है ना, वो कंटिन्यू हमारे बालों में लगाने से वो बालों की जड़ों को काटने लग जाती है। तो इसलिए खट्टी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में बालों में नहीं लगाया जाता है। जैसे कि नींबू हो गया, जैसे कि फिटकरी हो गई। फिटकरी से कई लोग अपने बालों को धो लेते हैं कई बार, जिनको ईचिंग वगैरह होती है। जैसे मुझे भी कभी-कभी जब ईचिंग वगैरह हो जाती है, तो मैं अपने पानी में फिटकरी डाइल्यूट करके लास्ट वाला मग्गा फिटकरी का डाल लेती हूँ, और फिर उसको अच्छे से पूरे सर में रब करके और फिर उसके बाद वापस सादा पानी से बाल धो लेती हूँ। तो वो ईचिंग ख़त्म करता है। कभी-कभी मैं नींबू भी घेर लेती हूँ। तो इस तरह से खट्टी जो चीज़ें हैं, यानी कि दही है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सप्ताह में सिर्फ एक बार में यूज़ में लेंगे। इसी तरह से कैस्टर ऑयल होता है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो कैस्टर ऑयल है। बादाम के तेल को बेशक आप चाहे रोज़ाना लगा सकते हैं, लेकिन कैस्टर ऑयल को भी आपको सप्ताह में एक बार या 2 बार ही काम में लेना चाहिए, लेकिन उसे किसी ना किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, कभी भी अकेले नहीं लगाना चाहिए, वरना आप बाल धोते ही रहोगे और वो निकलेगा ही नहीं।
फिर आप बोलोगे अरे ये क्या लगा लिया हमने। चीज़ को कभी भी कंटिन्यू ट्राई नहीं करना चाहिए, बदल बदल के लगाना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। और लगाने से पहले जो लोग कैस्टर ऑयल को पहली बार लगाएंगे वो एक बार कैस्टर ऑयल को चेक जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है जो लोग पहली बार कैस्टर ऑयल लगाएंगे उनके बाल एक बार, दो बार, तीन बार झड़ भी जाएं, तो वो बोलेंगे अरे हमें तो वापस गंजा कर दिया, हम तो पहले ही थे ऐसे ही। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो देसी चीज़ें होती हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, ये अपना रिजल्ट देती हैं, लेकिन धीरे धीरे देती हैं। एक दिन में चमत्कार सिर्फ पिक्चरों में होता है और कहीं नहीं होता है ऐसे चुटकी बजाते ही। इनके लिए आपको सब्र करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रख के और पूरे भरोसे के साथ और विश्वास के साथ आप काम करेंगे तो आपके काम होंगे ही होंगे। ये काम हो या कोई और काम हो, बिल्कुल होंगे। जैसे हम भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान हमारी नैया को पार लगाते हैं, उसी तरह से हमें इन सब चीज़ों पे भी भरोसा करना चाहिए। और अगर आपको इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है तो आप अभी इसी समय इस वीडियो को, इस चैनल को छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि जब आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसके तो लिए दोस्तों सबसे पहले मैंने समय यहाँ पर खराब लिया नहीं है करेंगे 5 और से चल 6 करके चम्मच अपने दही। मास्क को तैयार करते ये हैं। घर का जमाया हुआ दही है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने डाली है आधी चम्मच ऑयल। आधी चम्मच कैस्टर ऑयल मेरे बालों के लिए काफ़ी होती है, ज़्यादा थिक होता है इसलिए डालेंगे नहीं हम। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो मिलाएंगे बादाम का तेल। ये करीब 1 चम्मच के आसपास, मतलब 1 चम्मच ही मान लो, चम्मच के आसपास। मैंने आपको आगे पहले वीडियो में बता दिया है कि जितना कैस्टर ऑयल है उसका डबल लेना है। उससे क्या होगा कि ये जो कैस्टर ऑयल है वो आराम से बालों में से निकल जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतने अच्छे से करना है क्योंकि ये सब चीज़ें चिकनी हैं तो आपस में मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इसे आप चाहें तो मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे अपने बालों में लगाएंगे। बालों में लगाने के लिए पहले बालों को सुलझा लेना है, जिससे कि आपके बालों में लगाते समय इसे दिक्कत ना हो। उसके बाद बालों का पार्टीशन कर करके हमें इसे अपने बालों की जड़ों में लगाते चले जाना है। इससे क्या होगा, जैसे हम तेल लगाते हैं ना जड़ों में, इसी तरह से ये मास्क हमारे बालों में लग जाएगा। और जब बच जाए तो इसे आप अपने पूरे बालों में आराम से लगा सकते हैं। और इसी तरह से पार्टीशन कर करके मैंने इसे पूरे बालों में लगा लिया था। और पूरे बालों में लगाने के बाद जो बचा उसे मैंने अपने बालों के नीचे के जो हिस्सा है उस पे लगा लिया। और उसको लगाने के बाद करीब 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। आप आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक या और भी ज़्यादा जितना आपके पास समय हो उसमें छोड़ सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको कम से कम आधा पौना घंटा तो छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद हम बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। बालों को वॉश करने के लिए हमें इसको अच्छे से निकालना पड़ता है। पहले सादा पानी से निकालो, फिर शैम्पू करना पड़ता है और ज़रूरत हो तो दोबारा। आपने देखा मास्क किस तरह से बनाया, किस तरह से लगाया, कितनी क्वांटिटी में लगाया। मेरे बालों की लेंथ इतनी है, मैंने आपको इसीलिए आज पूरे बाल दिखाए हैं। मैंने जो प्रिपेयर किया है वो अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग किया है। तो आप इसमें से कुछ भी घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने उसमें आधा चम्मच कैस्टर ऑयल लिया था मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपके बाल कितने हैं। आधा चम्मच वैसे भी कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आपके बाल छोटे हैं तो भी ले सकते हैं, बड़े हैं तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। और उसमें बादाम का तेल कैस्टर ऑयल का जस्ट डबल करना है। तो बादाम का तेल तो नुकसान करेगा ही नहीं। बादाम का तेल तो हम वैसे भी दूध में डाल डाल के पीते हैं और कैस्टर ऑयल में भी कैस्टर ऑयल भी पीते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इस रेमेडी को ट्राई किया है, और ट्राई किया है तो आपको क्या इसका फ़ायदा हुआ है। नहीं हुआ है तो भी बताइएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।